morning students. Today we are going to start a new topic which is very important in mathematics as well as in physics. अब आप बोलोगे कि सर फिजिक्स में इतना इंपॉर्टेंट कैसे है, बिकॉज ट्रिग्नोमेट्री जो वर्ड अपन देख रहे हैं यहाँ पे लिखा हुआ वो फिजिक्स में इतना इंपॉर्टेंट कैसे हुआ। तो आपको एक बात मैं कंफर्म करना चाहूंगा कि फिजिक्स में अपन काफी बार क्या करेंगे, बहुत से एंगल्स के फंक्शंस के बारे में यूज लेते रहेंगे, जैसे साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा एंड मेनी मोर फंक्शंस। ओके, तो अगर इन फंक्शंस का यूज करना है तो इन फंक्शंस के बारे में एक्चुअली हमें पता भी होना चाहिए कि ये फंक्शन एक्चुअल में है क्या, इनको किस तरीके से डिफाइन किया जाता है। तो उसको डिफाइन करने के लिए सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि वो आता किस चैप्टर में है, किस मैथमेटिक्स की किस ब्रांच में वो आता है। अब आप ध्यान दें, यहां पर एक वर्ड लिखा हुआ है ट्रिगोनोमेट्री। क्या लिखा हुआ है? ट्रिगोनोमेट्री। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू अंडरस्टैंड अबाउट ट्रिगोनोमेट्री कि व्हाट इज ट्रिगोनोमेट्री। तो सबसे पहली बात मैं आपको बताऊंगा कि ट्रिगोनोमेट्री जो है वो दो वर्ड से मिलकर बना है। कितने वर्ड से मिलकर बना है? दो वर्ड से। फर्स्ट इज ट्रिगोनॉन, फर्स्ट इज trigonon and the second one is metron. Second one is metron. What is the meaning of trigonon and what is the meaning of metron? First, the meaning of trigonon is triangle. The meaning of trigonon is triangle and the meaning of metron is measure. Okay? अब ये दोनों वर्ड आए कहां से? तो ध्यान रखना कि these words are from Greek language. These words are from Greek language. Okay? और दोनों का जो इंग्लिश मीनिंग आपको दिख रहा है वो क्या है? ट्रिगोनॉन का मतलब है ट्राइंगल एंड मेट्रोन का मतलब है मेजर। आई बात समझ में? ठीक है। अब अपन को ये बात तो पता चल गई कि ट्रिग्नोमेट्री जो वर्ड बना है वो किससे बना है? इन दो वर्ड से मिलकर बना है। अब अपन बात करते हैं एक्चुअली व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री की डेफिनेशन क्या है वो भी तो हमें पता होनी चाहिए। तो व्हाट इज द डेफिनेशन? इट इज ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स इन विच वी स्टडीज रिलेशनशिप between side lengths and angles of triangles। बहुत ही सिंपल सी डेफिनेशन है। क्या बोल रहा है कि इट इज ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स in which we studies about relationship between side lengths and angles of triangles। मतलब कि अगर किसी भी ट्राइंगल की बात की जाए तो उस ट्राइंगल के जो साइड लेंथ्स हैं और जो उसके एंगल हैं उनके बीच में क्या रिलेशन है, उनके बिटवीन क्या रिलेशन है, उस रिलेशन को डिफाइन करती है कौन सी ब्रांच? ट्रिगोनोमेट्री। जैसे अपन एग्जांपल के तौर पे एक ट्राइंगल बनाते हैं। मान लो कि मैंने एक ट्राइंगल बनाया विच इज ए बी एंड सी। ओके, अब इस ट्राइंगल को आप जरा गौर से देखें और आप क्या देखेंगे कि दीज आर three sides of triangle. These are three sides of triangle and these are angles. अभी हमें एंगल्स के बारे में पढ़ना है, लेकिन फिर भी ये तो अपन को बेसिक पता होता है कि these are angles. ये अपने एंगल है और एंगल क्या हो गए? ये साइड लेंथ्स के बिटवीन बनने वाले एंगल हो गए कि नहीं हो गए? तो इनके बीच में रिलेशन क्या है? What is the relation between this side and this angle? What is the relation between this side and this angle? तो ये सब चीजें अपन को पता कहां चलेगी? इन सब चीजों के बारे में इंफॉर्मेशन हम गैदर करेंगे किसमें? ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स विच इज नोन एज ट्रिगोनोमेट्री। अंडरस्टैंड? कोई दिक्कत? अब बहुत ही इजी था ट्रिगोनोमेट्री की बेसिक इंफॉर्मेशन को समझना, लेकिन अभी ट्रिगोनोमेट्री क्या है, बहुत ही लेंथी है जो अपन को पढ़नी है। ये मैथ्स का तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लेकिन फिजिक्स में भी काफी ज्यादा यूज में आता है, इसलिए अपन इसको बहुत डीपर पढ़ेंगे। ओके, चलो अब इसके बाद में अपन फर्स्ट टॉपिक लेते हैं। वो क्या लेंगे? एंगल्स। सबसे पहला टॉपिक अपन क्या लेंगे इसमें? एंगल्स। ट्रिग्नोमेट्री के अंदर जो सबसे पहला अपन को पढ़ना है टॉपिक, उसका नाम है एंगल्स। ठीक है, तो पहला टॉपिक क्या हो गया? एंगल्स। ओके,
अपन बात करेंगे एंगल की। अब एंगल एक्चुअल में होता क्या है, एंगल को समझना बहुत ही इजी है। जैसे मैं एक बेसिक आपके लिए ये चीज बना रहा हूं, आप बताना जरा, आप जानते हैं क्या? डू यू नो अबाउट दिस? दिस इज ईस्ट, नॉर्थ, साउथ एंड वेस्ट। क्या डायरेक्शन के बारे में सभी लोग जानते हैं? आप सभी को पता होगा कि अगर अपन किसी भी बोर्ड पर या किसी 2D सरफेस पर डायरेक्शन को डिनोट करते हैं तो उस केस में हम क्या करते हैं? नॉर्थ ऊपर की तरफ, साउथ नीचे की तरफ, ईस्ट इधर और वेस्ट इधर करते हैं। ठीक है, तो जरा ध्यान से देखना। अगर मैं एक पॉइंट लेता हूं विच इज ए फिक्स्ड पॉइंट O, हमने एक पॉइंट लिया O जो कि एक फिक्स्ड पॉइंट है, यहां पर इसको लिख देता हूं, दिस इज फिक्स्ड पॉइंट। नाउ एक सर्टेन डिस्टेंस पर इस O पॉइंट से एक सर्टेन डिस्टेंस पर, जिस डिस्टेंस को मैं R बोल देता हूं, पर एक पॉइंट लेता हूं P। क्या लेता हूं? P। दिस P पॉइंट इज ए मूवेबल पॉइंट, दैट मींस ये मूविंग पॉइंट है, मूव कर सकता है, कांस्टेंट नहीं रहेगा, कभी भी चेंज हो सकता है। बट ये फिक्स्ड पॉइंट है, दैट मींस ये कांस्टेंट रहेगा। अब मान लो कि P पॉइंट है वो मूव करके यहां पहुंच गया। मान लो ये जो P पॉइंट है वो मूव करके कहां पहुंच गया? यहां पहुंच गया। ठीक है, P पॉइंट रीच्ड एट दिस पोजीशन। अब इस पोजीशन पे जब वो आ गया तो अब जरा ध्यान से देखो, अब मैं O पॉइंट को इस नई वाली P पॉइंट की पोजीशन से मिला देता हूं। ठीक है, ज्वाइन कर देता हूं। अब आप जरा ध्यान से देखो, मैंने इसको ज्वाइन कर दिया। अब आप अगर इसको साइन से देखें, अपनी डायरेक्शन की जो साइन है उनसे पहचाने, तो मुझे बताओ व्हाट इज द इनिशियल डायरेक्शन ऑफ पॉइंट P। तो आप बोलोगे सर द इनिशियल पोजीशन ऑफ पॉइंट P इज हियर, सो वी कैन से अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन ग्राफ वी कैन से दैट द पोजीशन ऑफ P इज इन ईस्ट डायरेक्शन। बट इन द फाइनल सिचुएशन सर ये आपको दिख रहा होगा कि ये जो है सर वो ना तो ईस्ट में कंप्लीटली है ना नॉर्थ में कंप्लीटली है। दैट मींस ये समहाउ किधर होगा? ये होगा नॉर्थ ईस्ट के बीच में, नॉर्थ ईस्ट के बीच में कहीं पे होगा। क्लियर? एग्जैक्ट नॉर्थ ईस्ट बोलने के लिए हमें यहां पर एंगल कितना होना चाहिए? 45 होना चाहिए, लेकिन वो चीजें अभी आगे पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे इनके बारे में। लेकिन आपको पता चल गया कि इसकी डायरेक्शन क्या हो गई, अब नॉर्थ ईस्ट के कहीं बीच के अंदर आ रही है। दैट मीन्स ये बात क्लियर हो गई हमारे कि क्या इस P पॉइंट की पोजीशन चेंज हुई, दैट मीन्स डायरेक्शन चेंज हो गई कि नहीं होगी? तो अगर मैं इस डायरेक्शन को मेजर कर लूं, मैं इसको भी इस तरीके से बना देता हूं जो इसका पाथ है। ओके, ये पाथ हो गया इसका, जो ये पाथ फॉलो कर रहा है। अगर मैं इस डायरेक्शन के चेंज को मेजर कर लूं कि कितना चेंज हुआ है डायरेक्शन में, उसी को बोला जाता है एंगल। दैट मीन्स अगर मैं इस थीटा की बात करूं, दिस इज थीटा एंड थीटा इज द सिंबल ऑफ एंगल। एंगल का क्या सिंबल है डिनोट करने का? वो है थीटा। क्लियर? तो ये थीटा कैसे मेजर होगा? ये मेजर होगा अगर मैंने इस P पॉइंट की डायरेक्शन में होने वाले चेंज को मेजर कर लिया। तो एंगल की सिंपल सी डेफिनेशन हमारे पास निकल के आई। वो क्या निकल के आई? measure of change in direction, measure of change in direction। जो डायरेक्शन में चेंज है उसका जो मेजरमेंट है वही आपका क्या होता है? एंगल होता है। अब जरा ध्यान से देखना, मैं बोल रहा हूं अगर इस P पॉइंट के पाथ की अपन बात करें कि P पॉइंट किस पाथ पे जा रहा है, अगर ये पाथ सर्कुलर होता, if the path followed by this P point is circular, then the distance between this fixed point and this point P will remain constant। हमेशा क्या रहेगी? कांस्टेंट रहेगी। इसका मतलब ध्यान रखना, जब भी सर्कुलर पाथ में कोई पार्टिकल मूव कर रहा होता है तो उसमें जो जिस फिक्स्ड पॉइंट के रेस्पेक्ट में वो पार्टिकल मूव कर रहा है वो सेंटर हो जाता है, और ये जो डिस्टेंस रहती है ना O से लेकर P तक के बीच की, इसको अपन क्या बोल देते हैं? इसको बोल देते हैं अपन रेडियस। क्या बोल देते हैं इसको? अपन रेडियस बोल देते हैं। ओके, तो आपको डेफिनेशन भी पता होनी चाहिए कि व्हाट इज रेडियस। तो आप बता दोगे व्हेन
the distance between a fixed point and a moving point remains constant throughout a path, then the distance is known as radius. उसको अपन क्या बोलते हैं? रेडियस बोलते हैं. अब जरा आप ध्यान से देखें कि यहां पर ये अगर r है तो ये वाली डिस्टेंस भी कितनी होगी? ये भी r ही होगी. क्यों? क्योंकि O और P के बीच की डिस्टेंस कभी भी चेंज नहीं हो रही है. तो O और P के बीच में डिस्टेंस अभी अगर r है तो यहां आने के बाद में भी क्या रहेगी? r ही रहेगी. ओके, ये अपना थीटा क्या हो गया? थीटा अपना हो गया एंगल. याद रहे एंगल को किस तरीके से डिनोट कर रहे हैं अपन? थीटा से. तो दिस इज एंगल. अब इसके बाद में आगे की बात करें कि व्हाट इज दिस पाथ. इस पाथ को क्या बोलेंगे? ठीक है, इस पाथ को अपन बोल रहे हैं यहां पर आर्क. क्या बोल रहे हैं? आर्क. क्लियर? ये बात ध्यान में रखनी है आपको. अब आप सभी लोगों को पता चल गया कि व्हाट इज रियली मीनिंग ऑफ एंगल. जो एंगल है उसका सच में मतलब क्या है? एंगल का मतलब हुआ कि कोई भी अगर बात करें कि अपन किसी भी पॉइंट की डायरेक्शन में चेंज का मेजरमेंट ले रहे हैं तो वो मेजरमेंट ही क्या है? वही अपना एंगल है. अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट बात आती है कि सर एंगल मेजर तो किया जाएगा लेकिन किस डायरेक्शन में किया जाएगा? आपने देखा होगा कि हमारे पास दो तरीके से डायरेक्शन होती है. जैसे आपने वॉच को देखा होगा तो जो वॉच मूव करती है तो उसको अपन बोलते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन. जैसे मान लो कि यहां पर सेंटर है और यहां पर वॉच नीडल्स है. ओके, अब वॉच नीडल से तो आपको ये पता होगा कि अगर सेकंड या मिनट या आर जो भी है, जो भी नीडल्स है वो किधर चलती हैं? वो उनकी डायरेक्शन होती है इस साइड में चलने की. दैट मींस ऐसे चलती है. चलती है कि नहीं चलती? इसको बोलते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन. इसको क्या बोलते हैं? क्लॉकवाइज डायरेक्शन. आई बात समझ में? और अगर जस्ट मैं इसके अपोजिट बात करूं, अगर मैं ऐसे बात करूं कि इधर की डायरेक्शन की बात की जाएगी तो क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. क्या बोलेंगे? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन बोलेंगे. ये बात ध्यान रखना. तो अगर आपको एंगल मेजर करना है तो यहां पर अपन को दो साइन कन्वेंशन लेने पड़ेंगे. तो फर्स्ट साइन कन्वेंशन इज इफ एंगल measured in anti-clockwise direction, then it is considered as positive angle. पहला पॉइंट तो क्या आ गया? पहला पॉइंट तो ये आ गया कि अगर एंगल को किधर की तरफ एंटी क्लॉकवाइज मेजर किया जाता है तो वो कैसा कंसीडर किया जाएगा? पॉजिटिव किया जाएगा. और अगर इसका जस्ट अपोजिट कर दिया जाए, सेकंड पॉइंट अपन बोल दें कि अगर क्लॉकवाइज किया जाए, सारी लाइन सेम रहेगी. इफ एंगल मेजर्ड इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन की बात करें तो वो कैसा होगा? नेगेटिव कंसीडर किया जाएगा. तो ये दोनों पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है. दीज आर साइन कन्वेंशंस. तो साइन कन्वेंशंस अपन को ध्यान रखनी है कि एंगल हमेशा मेजर कैसे करना है? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में. जैसे अगर मैं बात करूं यहां की तो मैं कभी भी ऐसे आऊंगा तो मेरा एंगल क्या होगा? नेगेटिव होगा. और अगर मैं एंगल इस तरीके से मेजर करूंगा तो मेरा एंगल जो होगा, ये एंगल कैसा कंसीडर किया जाएगा? पॉजिटिव. तो ऑलवेज ध्यान रहे कि एंगल को आपको एंटी क्लॉकवाइज ही कंसीडर करना है. क्या करना है? एंटी क्लॉकवाइज ही कंसीडर करना है. बिकॉज एंटी क्लॉकवाइज करेंगे तो एंगल हमारा कैसा माना गया है? पॉजिटिव. दिस इज द साइन कन्वेंशन फॉर द मेजरमेंट ऑफ. ये बात क्लियर हो रही है? कोई दिक्कत? सभी के एंगल के बारे में ये बेसिक इंफॉर्मेशन क्लियर हुई होगी. कोई दिक्कत है? नहीं है ना? अब इसके बाद में अभी एंगल के बारे में कुछ और समझना बहुत जरूरी है. वो क्या है कि अपने पास रेडियस आई, एंगल आया और आर्क आया, तो इनमें कुछ रिलेशन है या नहीं? तो हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन निकल कर आता है. वो किनके बीच में है? आर्क, रेडियस और एंगल. तो वो रिलेशन अपन लिखते हैं. ठीक है? सो रिलेशन बिटवीन एंगल, रेडियस एंड आर्क, इनके बीच में क्या रिलेशन है? बहुत ही सिंपल सा रिलेशन होता है. वो क्या होता है? ध्यान से देखें. दैट इज एंगल इज इक्वल्स टू लेंथ ऑफ आर्क डिवाइड बाय
रेडियस, लेंथ ऑफ आर्क डिवाइड बाय रेडियस। अब हमें पता है, वी नो दैट वी डिनोट द एंगल बाय थीटा, थीटा से डिनोट करते हैं, इक्वल टू लेंथ ऑफ आर्क। लेंथ ऑफ आर्क को अपन क्या करते हैं, एस से डिनोट कर लेते हैं। किससे, एस से। याद रहे हमने एस से किसको डिनोट किया है, लेंथ ऑफ आर्क को। ओके, रेडियस को अपन कैपिटल आर से कर रहे हैं। तो एक हमारे पास एक और फॉर्मूला दिख गया जो कि सिंबल फॉर्म में हो गया, और वो क्या हो गया, थीटा इक्वल्स टू एस अपॉन आर। तो यहां से एक और मॉडिफिकेशन किया तो वो क्या हो गया, एस इज इक्वल्स टू आर मल्टीप्लाई बाई थीटा। दैट मीन्स लेंथ ऑफ आर्क इज इक्वल्स टू रेडियस मल्टीप्लाइड बाय एंगल। अंडरस्टैंड। तो ये अपने पास एक इंपॉर्टेंट रिलेशन आ गया जो कि एंगल, लेंथ ऑफ आर्क और रेडियस में है। कोई दिक्कत, इजी आ गया समझ में रिलेशन। ध्यान में रखना है कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन एंगल, आर्क एंड रेडियस इज दैट एंगल इक्वल्स टू लेंथ ऑफ आर्क डिवाइड बाय रेडियस एंड थीटा इक्वल्स टू एस अपॉन आर, देन आर एस इक्वल्स टू आर इंटू थीटा। अंडरस्टैंड। कोई प्रॉब्लम किसी की, समझ में आया। चलो, ये थी बेसिक इंफॉर्मेशन एंगल के बारे में। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या आती है कि हाउ वी कैन मेजर एन एंगल। एक एंगल को किस तरीके से मेजर किया जा सकता है वो हमें पता अभी नहीं है। तो ध्यान रहे, बहुत ही इंपॉर्टेंट अब जो बात बताने जा रहा हूं वो क्या है कि हम जिस तरीके से एंगल को मेजर करेंगे तो हमारे पास कोई ना कोई क्या होनी चाहिए, एक विधि होनी चाहिए, एक मेथड होना चाहिए। और वो मेथड क्या है, वो मेथड हमारे पास दो सिस्टम के अकॉर्डिंग होता है और वो दोनों सिस्टम में अभी डिस्कस करने जा रहा हूं। ठीक है, तो अपन आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। नोट डाउन करने के बाद में अपन बात करते हैं। ठीक है, अब अपन बात करते हैं मेजरमेंट ऑफ एंगल्स। अब अपन को एंगल को किस तरीके से मेजरमेंट लेना है वो देखना है, और बहुत ही सिंपल है। आपको सबसे पहले बात ध्यान होनी चाहिए कि अगर किसी भी एंगल को मेजर करना है तो उसकी एक स्पेसिफिक यूनिट होनी चाहिए, और उस यूनिट के लिए हमारे पास दो सिस्टम है। कितने सिस्टम है, वी हैव टू सिस्टम्स। फर्स्ट वन इज सेक्साडेसिमल सिस्टम, फर्स्ट वन इज सेक्साडेसिमल सिस्टम एंड द सेकंड वन इज सर्कुलर सिस्टम। ओके, आप ध्यान रखें कि मेजरमेंट लेना है अगर एंगल का तो उसके लिए हमारे पास दो सिस्टम है। फर्स्ट इज सेक्साडेसिमल सिस्टम एंड द सेकंड वन इज सर्कुलर सिस्टम। ठीक है, अब ये दोनों सिस्टम एक्चुअल में है क्या, what is the meaning of sexagesimal system and what is the meaning of circular system, ये हमें जानना बहुत जरूरी है। तो इसके लिए सबसे पहले मैं डिस्कस करूंगा सेक्साडेसिमल सिस्टम के बारे में। तो अपन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वन इज सेक्साडेसिमल सिस्टम। अब सेक्साडेसिमल सिस्टम एक्चुअल में है क्या, बहुत ही सिंपल सी बात है। ये एक न्यूमरल सिस्टम है जिसके अंदर बेस कितना माना जाता है, 60 माना जाता है। ठीक है, एक न्यूमरल सिस्टम। ठीक है, ये एक ऐसा सिस्टम है जो कि सेक्साडेसिमल सिस्टम के अंदर क्या है, सेक्साडेसिमल सिस्टम के अंदर अपन क्या बोलेंगे, ये एक न्यूमरल सिस्टम है जिसका बेस कितना होता है, 60 होता है। लेकिन इसे ध्यान में रखने के लिए एक बात और ध्यान रखनी है आपको, वो क्या है कि इसमें जो एंगल मेजर किया जाता है उसकी यूनिट क्या होती है, वो किस रूप में किया जाता है, किस फॉर्म में किया जाता है। तो यहां पर अपन लिखेंगे एंगल measured in this system is in degree। ओके, ये बात अपन को ध्यान में रखनी है कि इस सिस्टम के अंदर जो एंगल मेजरमेंट लिया जाता है उसका यूनिट क्या होता है, डिग्री। एंगल मेजर्ड इन दिस सिस्टम इज इन डिग्री, डिग्री में बोला जाएगा। जैसे सब अपन बोलते नहीं क्या, 50 डिग्री, 60 डिग्री, 30 डिग्री, 90 डिग्री। तो वो जो डिग्री आ रहा है ना वर्ड, वो कौन से सिस्टम की वजह से आ रहा है, सेक्साडेसिमल सिस्टम की वजह से आ रहा है। तो एंगल मेजर्ड इन दिस सिस्टम इज इन डिग्री। ठीक है, अब पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट तो ये हो गया इसमें, जिसको अपन ए बोल देते हैं। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट वो है बी। वो बी पॉइंट क्या है, इस सिस्टम के अंदर वन राइट एंगल का मतलब होता है 90 डिग्री। ये बात ध्यान रखना। ठीक है, सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारे लिए क्या बना कि सेक्साडेसिमल सिस्टम के अंदर
वन राइट एंगल का मतलब क्या होता है, 90 डिग्री होता है। अब इसके बाद में थर्ड पॉइंट जो इंपॉर्टेंट आता है वो आता है 1 डिग्री इज इक्वल्स टू 60 आर्क मिनट्स। ये जो आपको सिंगल कोमा का साइन दिख रहा है वो क्या है, वो डिनोट करता है आर्क मिनट को। किसको डिनोट करता है, आर्क मिनट को। याद रहे, फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज एंगल मेजर्ड इन दिस सिस्टम इज इन डिग्री। द सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट इज वन राइट एंगल इज इक्वल्स टू 90 डिग्री एंड थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट इज 1 degree is equal to 60 arc minutes, and the fourth and the last important point is 1 arc minute is equal to 60 arc seconds. 60 arc second. ये बात आपको ध्यान में रखनी है। ये चारों जो पॉइंट मैंने आपको बताए हैं वो चारों के चारों बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो कि सेक्साडेसिमल सिस्टम के बारे में आपको बताते हैं। तो ध्यान रहे, ये बात सबसे इंपॉर्टेंट है। ये क्लियर हो गई। वन राइट एंगल इक्वल्स टू 90 डिग्री, 1 डिग्री इक्वल टू 60 आर्क मिनट्स एंड 1 आर्क मिनट इक्वल टू 60 आर्क सेकेंड्स। अब आपको यह भी ध्यान रखना है कि अगर किसी एंगल को एक्चुअल में अगर इन तीनों फॉर्म में डिनोट किया जाए तो कैसे किया जाए। तो ध्यान रहे, एंगल को किस तरीके से डिनोट किया जाएगा, वो किया जाएगा सबसे पहले डिग्री, देन आएगा मिनट, उसके बाद में आएगा सेकंड। तो ध्यान रहे कि किस तरीके से एंगल को अपन डिनोट करेंगे। सबसे पहले करेंगे डिग्री, देन मिनट, देन सेकंड। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे मैं लिखता हूं 75 डिग्री 19 आर्क मिनट्स एंड 20 आर्क सेकंड्स। तो इसको आपको रीड करना आ गया। अगर कभी भी किसी एंगल के बारे में ऐसा लिखा हुआ है तो आप क्या बोलोगे, दिस एंगल इज इक्वल टू 75 डिग्री 19 आर्क मिनट एंड 20 आर्क सेकंड। अंडरस्टैंड। अब एक बात आपको ध्यान रखनी है, वो क्या है कि व्हाट इज द एक्चुअल रिलेशनशिप बिटवीन आर्क मिनट एंड आर्क सेकंड, आर्क मिनट इन डिग्री। ये सब चीजें अपन को पता होनी चाहिए, बिकॉज हो सकता है कि कभी हमें जरूरत पड़े कि हमें कंप्लीटली डिग्री को आर्क मिनट में चेंज करना पड़ जाए या कंप्लीटली आर्क मिनट को डिग्री में या आर्क सेकंड्स में चेंज करना पड़ जाए। हम इसके न्यूमेरिकल्स करेंगे, ठीक है, तो आगे अपने कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्लियर हुआ। तो ये हो गया सेक्साडेसिमल सिस्टम के अकॉर्डिंग किस तरीके से एंगल को मेजर किया जाता है, किस तरीके से एंगल को लिखा जाता है। तो आप सभी को पता होगा, अगर मैं इस तरीके से एक दो लाइन बना देता हूं जो म्यूचुअली क्या हो, एक दूसरे के परपेंडिकुलर दिखे, इसको राइट एंगल बोलेंगे। तो ये जो एंगल आपको दिख रहा है वो कितना होगा, 90 होगा। तो बताओ, अगर ये 90 है तो ये एंगल कितना होगा, ये भी 90 होगा। अगर मैं ये बात करूं तो ये एंगल भी कितना होगा, 90 होगा, और ये एंगल भी कितना होगा, 90। तो अगर ये 90 है, ये 90 है, ये 90 है और ये भी 90 है, तो टोटल मिलाकर बताओ, ये पूरा अगर एक सर्कुलर पाथ हो तो उसमें टोटल कितना एंगल बन रहा है, ये 90 प्लस 90 प्लस 90 प्लस 90, टोटल कितना होगा, वो हो गया भैया 360 डिग्री। कितना हो गया, 360 डिग्री। समझ में आ रही है बात। तो वन राइट एंगल ये हुआ, सेकंड राइट एंगल ये हो गया, थर्ड ये। तो चारों राइट एंगल मिलकर एक क्या बना रहे, जो पाथ बना रहे हैं, उस पाथ में जो ये टोटल एंगल फॉर्म हुआ है ना, ये पूरा कंप्लीट एंगल वो कितना होता है, 360 डिग्री होता है। ये कोई दिक्कत, यहां तक अभी तक कोई दिक्कत आई क्या, समझ में आ गया, क्लियर है सभी के, कोई दिक्कत, चले आगे, ठीक है। तो सेक्साडेसिमल सिस्टम के बारे में हम पता लगा चुके हैं। नाउ वी विल मूव टू सर्कुलर सिस्टम। अब अपन सर्कुलर सिस्टम पे चलते हैं। तो जरा ध्यान से देखें, व्हाट इज सर्कुलर सिस्टम। तो सर्कुलर सिस्टम में ज्यादा कुछ अपन को जानना नहीं है, क्योंकि बहुत ही इजी है। सर्कुलर सिस्टम में केवल दो ही बातें इंपॉर्टेंट है। तो सर्कुलर सिस्टम क्या है, सेकंड सिस्टम इज सर्कुलर सिस्टम। अब सर्कुलर सिस्टम क्या है, जरा देखो। In this system, angle is measured in radian. एक नया वर्ड आ गया, वहां पे डिग्री था, यहां पर एक नया वर्ड है जिसका नाम क्या है, रेडियन। तो इन दिस सिस्टम एंगल इज मेजर्ड इन
रेडियन। सो सर्कुलर सिस्टम के अंदर एंगल किस में मेजर किया जाएगा? वो किया जाएगा रेडियन में। और जो हेक्साडेसिमल सिस्टम है उसमें किससे किया जाएगा? वो किया जाएगा डिग्री में। ठीक है, अब ये रेडियन का मतलब क्या है? अगर इस रेडियन को समझना है तो बहुत ही सिंपल है। कैसे समझेंगे? इफ आर्क इज इक्वल टू रेडियस, इफ आर इज इक्वल टू रेडियस, अगर आर्क जो है वो रेडियस के ऑलमोस्ट इक्वल आ रहा है तो हमारा जो एंगल आएगा ना थीटा, वो आता है 1। और ये जो 1 आंसर आता है वो किसका आता है? वो आता है रेडियन का। तो RAD से अपन शॉर्ट फॉर्म में इसको लिख देंगे। तो ध्यान रहे, थीटा इक्वल टू 1 रेडियन का मतलब हो गया आर्क इक्वल टू रेडियस, आर्क इक्वल टू रेडियस। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि थीटा इक्वल टू 1 रेडियन कब आएगा? जब आर्क और रेडियस क्या हो? इक्वल हो। ये बात समझ में आ गई? तो ये चीज अपने पास केवल इंपॉर्टेंट यहां से यही आया कि व्हाट इज सर्कुलर सिस्टम। सर्कुलर सिस्टम में अपन किस तरीके से एंगल को मेजर करेंगे? वो करेंगे रेडियन में। व्हाट इज एक्चुअली मीन ऑफ रेडियन? रेडियन का मतलब क्या है? आर्क अगर रेडियस के इक्वल है तो हमने फॉर्मूला पढ़ा था, याद करो, थीटा इज इक्वल टू आर्क डिवाइड बाय रेडियस, लेंथ ऑफ आर्क डिवाइड बाय रेडियस। अगर लेंथ ऑफ आर्क एंड रेडियस इक्वल हो गए तो बोथ आर इक्वल, सो आंसर इज 1। देन थीटा इज इक्वल टू 1। 1 मतलब यहां पर जो साइन लगेगा वो लगेगा रेडियन। ये वो क्या लगेगा? रेडियन लगेगा। तो ध्यान रखना, दिस इज द मेथड इन विच वी मेजर एन एंगल इन रेडियन। 100 आपके समझ में आ गया? कोई दिक्कत? चले आगे। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आने वाली है वो आने वाली है, क्या एक्चुअल में एनी रिलेशनशिप, क्या एक्चुअल में कोई रिलेशनशिप है थीटा जो कि डिग्री में हो या थीटा जो रेडियन में हो? दैट मींस व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन थीटा इन रेडियन एंड थीटा इन डिग्री। मतलब अगर कहें तो कहने का मतलब क्या हुआ कि रेडियन और डिग्री में कोई रिलेशन है या नहीं। तो अपन अब वही फाइंड आउट करेंगे, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन? तो जरा ध्यान से देखें, बहुत ही सिंपल सी बात आएगी और बहुत ही इजी रिलेशन आएगा। ठीक है, रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन? बहुत ही सिंपल सा रिलेशन है, कोई बड़ी बड़ी बात नहीं है, आसानी से अपन समझ जाएंगे। तो देखो, सबसे पहली बात एक मुझे बताओ आप, अगर एक फिक्स पॉइंट हमारे पास O है, इफ वी हैव अ फिक्स पॉइंट O एंड अ मूविंग पॉइंट P, एक मूविंग पॉइंट P है, अगर ये पॉइंट मूव करता हुआ, अगर ये पॉइंट मूव करता हुआ एक सर्कुलर पाथ बना ले, अगर ये पॉइंट मूव करता हुआ एक सर्कुलर पाथ बना ले, तो मैं आपसे पूछूं, बताओ दिस इज रेडियस और नॉट? तो आप बोलोगे सर बिल्कुल, आपने स्टार्टिंग में ही बताया था कि इफ द डिस्टेंस बिटवीन ए फिक्स पॉइंट एंड ए मूविंग पॉइंट रिमेन्स कांस्टेंट थ्रू आउट द पाथ, देन द पाथ इज सर्कुलर एंड द डिस्टेंस इज नोन एज रेडियस। बताया था कि नहीं बताया था? तो बताओ, क्या यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस, जब ये P पॉइंट यहां पर होगा तब कितनी होगी? तब भी R ही होगी। जब ये पॉइंट यहां से लेकर यहां तक आएगा तब भी इसकी रेडियस कितनी होगी? रेडियस तो वही आनी है, R ही आनी है। अब जरा ध्यान दो, क्या ये एक राइट एंगल बन गया? ये राइट एंगल बन गया, दैट मींस दिस इज 90 डिग्री। और यहां पर जब ये आएगा तो आपको एक और राइट एंगल दिख जाएगा, तो दैट मींस 90 प्लस इधर वाला 90, तो टोटल मिला के कितना हो गया? 180। जब ये यहां पे पहुंचेगा ये P पॉइंट, तो ये कितना हो गया? एक और राइट एंगल आ गया, फिर उसके बाद में एक और आ जाएगा। तो ओवरऑल टोटल मिलाकर कितना एंगल फॉर्म हो रहा है? तो एक सर्कुलर पाथ में टोटल एंगल फॉर्म हो रहा है, वो कितना हो रहा है? 360 डिग्री। कितना हो रहा है? 360 डिग्री। तो टोटल एंगल कितना हुआ? टोटल एंगल थीटा वो हो गया हमारे पास 360 डिग्री। अब जरा आप ध्यान दें और आप मुझे ये बताएं, क्या एक्चुअल में जो सर्कुलर पाथ होता है उसका जो आर्क बनता है, तो ये भी तो आर्क ही है। पहले हम यहां तक आर्क ले रहे थे, अब ये पूरा घूमकर यहां तक आ गया, तो ये हमारा पूरा टोटल आर्क बन जाएगा। तो ये क्या बन गया? आर्क, एक सर्कल बन गया। अब आप सभी लोग जानते हैं कि व्हाट इज द सर्कमफेरेंस ऑफ ए सर्किल? एक सर्किल की जो सर्कमफेरेंस होती है वो क्या होती है? तो हम जानते हैं
सर्कमफेरेंस ऑफ ए सर्किल इज इक्वल टू 2πr होती है क्या? अगर किसी सर्किल की रेडियस r है तो उस सर्किल की सर्कमफेरेंस क्या होती है? 2πr होती है। क्या होती है? 2πr। दैट मींस इस पूरे पाथ की लेंथ हमें मिल गई। दैट मींस इस पूरे पाथ की लेंथ हमें मिल गई। और वो लेंथ किसके इक्वल है? वो लेंथ इक्वल है 2πr के इक्वल। किसके इक्वल है? 2πr। तो बताओ क्या आपको लेंथ ऑफ आर्क पता चल गया? यस, पता चला कि नहीं पता चला? वी फाउंड लेंथ ऑफ आर्क और विच इज इक्वल टू 2πr, विच इज इक्वल टू 2πr। और अब बताओ रेडियस कितनी है? रेडियस तो r है। रेडियस क्या है पाथ की? रेडियस हो गई हमारे पास r। रेडियस कितनी हो गई? r के इक्वल हो गई। अब जरा बताओ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एंगल? हमने पहले भी फॉर्मूला पढ़ा है, एंगल इज इक्वल टू लेंथ ऑफ आर्क डिवाइड बाय रेडियस। यही पढ़ा है ना? अब मुझे जल्दी से बताओ लेंथ ऑफ आर्क कितनी है? तो आप बोलोगे लेंथ ऑफ आर्क सर 2πr है। व्हाट इज रेडियस? रेडियस है सर r से r कैंसिल, देन आंसर इज 2π। अब मैंने आपको बताया था कि जब अपन डायरेक्ट इस तरीके से सॉल्व करते हैं तो ये जो हमारा आंसर आया 2π वो किस में आया? वो आया रेडियन में। वो किस में आया हमारे पास? वो आया रेडियन में। किस में आया? रेडियन में। कोई दिक्कत? तो हमारे पास एंगल आ गया 2π रेडियन। अब मुझे ये बताओ अगर मैं 2π रेडियन की बात कर रहा हूं तो वो क्या आया? इस पूरे पाथ में घूमने का एंगल आया। दैट मींस इफ P point complete this whole path then it forms 2π radian angle. Understand what I am saying? Okay? अब इसके बाद में देखो अगर ये रेडियन में 2π कर रहा है तो हमें डिग्री में तो पता चल ही गया कि डिग्री में टोटल कितना है? 360। दैट मींस ये बात क्लियर हो गई कि अगर ये पूरा एंगल, अगर ये पूरा यहां तक का एंगल यहां से चालू हुआ और यहां तक का जो एंगल है वो डिग्री में 360 है और रेडियन में 2π है। दैट मींस अगर मैं कहूं, यहां पर मैं लिख देता हूं कि 360 डिग्री किसके इक्वल होगा? 2π रेडियन के इक्वल होगा। होगा कि नहीं होगा? ये बात तो क्लियर हो गई कि 360 डिग्री किसके इक्वल होगा? 2π रेडियन के इक्वल। तो यहां से जल्दी बताओ 1 रेडियन इक्वल टू कितना होगा? पाई रेडियन लिख लेते हैं पहले। पाई रेडियन कितना हो जाएगा? 2 का इसमें डिवाइड कर दो तो 180 डिग्री हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री। तो अब जरा ध्यान से देखें, मैं इसको मिटा रहा हूं, ठीक है? वो क्या हुआ? पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री। पाई रेडियन इक्वल टू 180। तो अगर मुझे 1 रेडियन निकालना है तो 1 रेडियन क्या होगा? ये पाई इसके डिवाइड में चला जाएगा। पाई इसके डिवाइड में चला जाएगा तो 180 डिग्री डिवाइड बाई पाई। 180 डिग्री डिवाइड बाई पाई। तो दिस इज द रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन। ठीक है, ये बात क्लियर हो रही है? तो अपन इसको बोल कैसे सकते हैं? अपन बोल सकते हैं पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये बात क्लियर हुई? कोई दिक्कत? एक रिलेशन हमारे पास फाउंड हो गया। वो क्या हो गया कि रेडियन और डिग्री में क्या रिलेशन है। ये बात समझ में आ रही है? कोई दिक्कत? इजी है कि नहीं? समझ में आया? क्लियर? अब जरा ध्यान दो, अगर ये सर ये रिलेशन जो है वो कब इंपॉर्टेंट है और कब काम आएगा? तो आपको कभी कभी क्या होता है, रेडियन में एंगल दिया होता है, कन्वर्ट करना होता है डिग्री में, या फिर कभी डिग्री में आपको एंगल दिया होगा और कन्वर्ट करना होगा उसे रेडियन में। तो ध्यान रखें उस केस में आपको ये जो फॉर्मूला आपको दिख रहा है या ये रिलेशन जो आपको दिख रहा है उसको आपको यूज में लेना है। आई बात समझ में? जैसे मैं लिख देता हूं दोनों इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, वो क्या है देखो, इधर से रब कर देता है। दोनों रिलेशन क्या है ध्यान दें। रिलेशन है, पहला रिलेशन, इफ वी want to convert radian in degree, रेडियन इन डिग्री, अगर आपको रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना है, इफ यू वांट टू कन्वर्ट रेडियन इन डिग्री, तब आप क्या करोगे, जो आपको दे रखा है, जैसे मान लो आपको दे रखा है पाई रेडियन,
तो पाई रेडियन की जगह अपन मान लो कुछ और रेडियन मान लेते हैं। अब जैसे मान लो मैं लिखता हूं 3 पाई रेडियन लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? 3 पाई रेडियन लिखा हुआ आपके पास, और आपको बोला कि बताओ इसे डिग्री में कैसे चेंज करेंगे। तो आप क्या करोगे, जो आपको दे रखा है ना उसको आप क्या कर दो, कन्वर्ट करो, केवल मल्टीप्लाई कर दो 180 डिवाइड बाई पाई से, मतलब 180 डिग्री डिवाइड बाई पाई से मल्टीप्लाई कर दो। दैट मींस ये बात क्लियर हो गई। इफ वी वांट टू कन्वर्ट रेडियन इनटू डिग्री, अगर इसको मैं कर दूं इनटू कर देता हूं, इनटू डिग्री, तो आप क्या बोलोगे, वी मल्टीप्लाइड द गिवन नंबर, द गिवन मेजरमेंट इन रेडियन विद 180 डिग्री डिवाइड बाई पाई। अब पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर इज 540 डिग्री, मतलब कि 3 पाई रेडियन का मतलब होता है 540 डिग्री। ये बात क्लियर हुई। और जस्ट इसका अगर रिवर्स करना हो कि इफ वी वांट टू कन्वर्ट रेडियन इनटू डिग्री की जगह पे अगर सेकंड पॉइंट में बना दूं इसी को, और यहां पर रेडियन की जगह कर दूं डिग्री, रेडियन की जगह कर दूं डिग्री, और डिग्री की जगह पे कर दूं रेडियन, ठीक है, तो आप क्या करोगे, जस्ट इसका अपोजिट कर दो। जो आपको डिग्री में वैल्यू दे रखी है, जैसे 540 डिग्री में दे रखी है, ओके, उसको कन्वर्ट करना है रेडियन में, तो आप क्या करोगे, पाई अपॉन 180 डिग्री से मल्टीप्लाई कर दोगे। इसका मतलब ये ध्यान रखना, देखो फिर से 3 टाइम कैंसिल हो गया, आंसर क्या गया, 3 पाई रेडियन। आया कि नहीं आया? ये बात क्लियर हुई। इस तरीके से अपन कन्वर्ट कर सकते हैं। तो याद रहे, व्हेन वी वांट टू कन्वर्ट डिग्री इनटू रेडियन, देन वी मल्टीप्लाई पाई अपॉन 180 डिग्री, और इफ वी वांट टू कन्वर्ट radian into degree, then we multiply 180 degree upon pi. Understand? This is the relation between degree and radian. ठीक है? Thank you.